हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हम अपना यूनिट 1 स्टडी कर रहे हैं। पहले लेक्चर में इससे हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम उसके आगे अपना सिलेबस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस, कि कौन कौन सी हमारी जो एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस हैं उसकी इमर्जेंस कैसे हुई, कैसे कैसे वो एग्जिस्टेंस में आई, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ancient India was known across the world for its affluence and wealth. Traders from all over the world traveled to India to take part in this affluence. Be it the Mughals, the Portuguese, and Turk or British, all of them ventured into Indian boundaries for various financial reasons. It means पहले टाइम से ही, पुराने टाइम से ही डिफरेंट जो लोग हैं, चाहे ब्रिटिशर्स हैं, चाहे कुर्द हैं, टर्कीज हैं, चाहे पोर्टुगीज हैं, बार बार अपने हमारे इंडिया में आते रहे हैं फॉर द रीजन ऑफ फाइनेंशियल पर्पस, कि उन्हें वहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत बेनिफिट मिलते थे, इसलिए वो बार बार यहाँ पे एक्सप्लोर करते थे, अपना बिजनेस सेटअप करते थे। While over a long period of time, the entrepreneurial drive among Indians was notably absent. Modern India has risen up to task again. Even those who have little or no entrepreneurial experience are choosing to take part in an entrepreneurship management course to gain the critical knowledge as well as practical experience before starting their entrepreneurial journey. It means उस टाइम पर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन करके या रिस्क टेकिंग अपना मैनेज करके कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैंने ये चीज सेटअप करनी है, उस अकॉर्डिंगली वो इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होने लगे। फिर हमारे पास फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं, हमारे लीड करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है क्यों इतना बढ़ने लग गया। उसके मेन फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज एनकरेजिंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही एनकरेजिंग स्कीम्स ऑफर की पब्लिक को कि लोग आए, नई नई स्कीम्स लेके, नए नए आइडियाज लेकर और अपनी एक बिजनेस यूनिट ओपन करें, एंटरप्रेन्योर्स बने। इसलिए उसके लिए फायदे के कारण एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। Government of India is also encouraging the interest in entrepreneurship. It has launched Startup India campaign that provides support to entrepreneurial initiatives. Schemes have been floated to promote world-class innovation hubs and self-employment opportunities for the youngsters. कि स्टार्टअप इंडिया नाम की एक मूवमेंट आई है इंडिया में, जिसमें क्या है, जो यंगस्टर्स हैं हमारे डिफरेंट मतलब फील्ड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, वो आगे आते हैं, अपने इनिशिएटिव लेकर आते हैं, अपने आइडियाज लेके आते हैं, और गवर्नमेंट है उन्हें इंकरेज करती है, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना नया बिजनेस सेटअप कर सके, जिनका उन्हें जो आइडिया है, जिनका कॉन्सेप्ट है वो पसंद आए। इससे क्या होता है कि वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स जो है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं हमारे कंट्री में। द फोकस इज स्पेशली हाईली इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरियाज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइजेस द potential that entrepreneurship holds in giving boost to the economy and uplifting the financial status of the people of the country. Means वो ये रियलाइज करते हैं कि जो पोटेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है किस चीज पे डिपेंड है, गिविंग बूस्ट टू द इकोनॉमी, कि अगर आप इकोनॉमी को बढ़ा सकते हो, इकोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का, जो कंट्री के लोगों का, वो भी इंक्रीज होगा इन द रिजल्ट। Such faith in entrepreneurship from the highest body in India leads to development of interest in this field among the youth of the country. अगर गवर्नमेंट आपको इतने सारा स्कीम्स, इतने प्रोग्राम्स बता रही है, वो अपना इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, तो यूथ का भी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है साइड बाय साइड, कि हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज लेके आने चाहिए, ताकि हम भी कंट्री में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके और अपनी भी अर्निंग्स, हम अपनी लाइवलीहुड को भी अर्न कर सकें। सेकेंड कौन सा फैक्टर कर रहा है, वो है राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आज के टाइम में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है, न्यू टेक्नोलॉजी की स्कीम्स आ रही हैं, इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई कि जो पहले काम इतने टाइम में होता था वो अब हमारा विदिन सेकेंड हो जाता है, कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी बात करें कि हमें जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं किसी स्टार्टअप के लिए, वो पहले हमें लेके आने पड़ते थे, एक्सेल करने पड़ते थे, फिर सबमिट करने पड़ते थे, उसके कितने दिनों के बाद हमें आता था, मतलब इसमें हमारा मोर देन 2-3 मंथ्स हमारे लग जाते थे।
लेकिन आज क्या, अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, आप ऑनलाइन फॉर्म उसे मतलब ओपन करेंगे, उसे फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे और विद इन 30 डेज में भी आपको मतलब 15 to 20 डेज के अंदर आपको जो प्रॉपरली रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपका वो अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो रही है, जो आपका टेक्नोलॉजी के कारण आपके जो मोबाइल्स के डिवाइसेस हैं, जो आपकी मशीनरी है, आपका मैन पावर है, सब आपके बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गए हैं। बहुत ज्यादा लोगों को इस टेक्निकल फील्ड में नॉलेज आ गई है, जिससे काम को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। Technology has led to India becoming a software power. It has the second highest number of internet users in the world. कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें सेकंड नंबर पे हमारी कंट्री है जो इंटरनेट का यूज करती है, जो डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज करती है। In addition to this, the uncertainty regarding jobs is fueling people's interest in having their own business. कि मीन्स जॉब्स की सबको अनसर्टेनिटी रहती है कि आज हमारी जॉब है, कल पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए लोग कहते हैं कि हम अपना ही बिजनेस क्यों ना सेटअप कर लें, कि क्या है कि हमारा बिजनेस है, जो प्रॉफिट है वो सिर्फ हमारा ही है, हमने लोगों को एम्प्लॉय करना है, कोई हमें नहीं, हम किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को उल्टा दे ही रहे हैं। तो अगर जिसके अंदर ये है तो वो अपना बिजनेस भी सेटअप करेगा। अगर वो किसी की कमांड हैंडल नहीं कर सकता, किसी का ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता, तो वो अपना ही बिजनेस स्टार्टअप करना ही प्रेफर करता है। Industries are in constant need for innovation to move forward, and startups are coming up in fields like artificial intelligence and machine learning to help businesses solve the inherent issues or to bring in more efficiency। कि जितने भी हमारे कंप्यूटर बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम्स एरर्स वगैरह है वो सारी रिमूव होते जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है, इतने फीचर्स ऐड हो गए हैं कि हमारा कोई भी काम जल्दी से सॉल्व हो पा रहा है। थर्ड, द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल ज्यादातर फीमेल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टपरवेयर का नाम सुना होगा तो वो एक फीमेल मतलब बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, कि वहां पे जो लीडिंग लेडीज हैं, जो इवन इन्वॉल्व भी होती है सेलिंग में प्रोडक्ट्स के, वो सारी फीमेल्स ही हैं। तो इसलिए हमारे अगर लेडीज जुड़ रही है, मतलब फीमेल्स जुड़ रही हैं, तो हमारा और ज्यादा मतलब इस चीज को और बढ़ावा मिल रहा है कि जो फीमेल्स हैं उन्हें भी वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसलिए ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट और इंक्रीज हो रहा है। The entrepreneurial wave is also being driven by the women and entrepreneurs who are creating a niche for themselves. Startup like Zivame, Kyra, Neostory, Popso have become successful ventures led by women founders. They are answering the market needs in their respective segments. के different segments में उनकी नीड्स को फुलफिल कर रही है। सारी हमने एग्जांपल दी, सारी women based ventures हैं हमारे, फीमेल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके अंदर जो काम कर रहे हैं और मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है चैलेंजेस फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, की क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। द फर्स्ट इज रेजिंग फंड्स फॉर द बिजनेस। की पहला चैलेंज है कि फंड्स कहाँ से आएंगे, अगर बिजनेस को हमने नया बिजनेस लेके आना है, नया आइडिया लेके आना है, तो फंड्स कहाँ से आएंगे। तो द चैलेंज फॉर एनी स्टार्टअप लाइज इन रेजिंग फंड्स फॉर द बिजनेस। टू डू सो दे नीड टू हैव अ डिपेंडेबल बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटजी ऑन हाउ दे वांट टू एंटर द मार्केट। उनके पास एक डिपेंडेबल मार्केट प्लान होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना अगर फंड लगा रहे हैं तो हमें उसकी रिटर्न कैसे मिलेगी, प्रॉपरली मार्केट प्लान होना चाहिए, और किस सेक्टर में लगा रहे हैं, स्ट्रेटेजी पूरी बनानी है कि हम जिस मार्केट में लगा रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पे है, कैश बेसिस पे, जैसे हमने सामान सप्लाई के साथ में पेमेंट आ जाएगी या हमें काफी डेज के बाद मिलेगी। तो ये सारी चीजें, सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है अगर हमारे पास लैक ऑफ फंड्स। Startups get funds from venture capitalists once they have convinced them about the venture's potential for success। कि अगर वो एक बार सक्सेस की गारंटी दे दे कि हाँ हमारा जो वेंचर है, हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेस की ओर जा रहा है, तो आपको आसानी से कैपिटल्स मिल सकती हैं। जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं मीन्स जो हमें लोन इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, तो उन्हें बस कन्विंस कराने की जरूरत है। जैसे वो अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो आपको 3 मंथ्स की या 1 ईयर की आपको पूरी एक डिटेल देनी पड़ती है, पार्शियल की बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है कि आपके बिजनेस में क्या आपको प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या स्टेटस है आपके बिजनेस का, सेल्स कितनी है,
तो ये सब आपको शो करना पड़ता है। इससे उन्हें पता एक गारंटी मिल जाती है कि हमें ये लोन ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड क्या चैलेंज फेस हो रहा है इज नॉलेज ऑन हाउ टू रन अ बिजनेस, कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कई यूथ के पास या जो ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें नॉलेज नहीं है कि बिजनेस को किस तरीके से आगे चलाना है। कॉन्सेप्ट तो है लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी नहीं पता कि किस तरीके से रन करना है। As simple as it may seem, any venture needs to have a good plan to begin with. Various business schools have started entrepreneurship courses to answer the requirements of interested students who seek to become an entrepreneur. It means अगर अब बहुत सारे स्कूल्स ने कॉलेजेस ने ये स्टार्ट कर दिया है टॉपिक भी एंटरप्रेन्योर्स का पढ़ाना, कि जिसमें उन्हें बताया जाता है कि अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करना है। अगर आप पहले थिंक बिफोर यू डू, कि पहले अगर आप कर रहे हैं बाद में सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू थिंक बिफोर, पहले आपको सोचना पड़ेगा फिर किसी काम को करना पड़ेगा कि ये नहीं मेरे पास कॉन्सेप्ट है मैं चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके आपको पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव्स जानने भी जरूरी है कि मुझे इसमें क्या प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क फैक्टर कितना है, पेमेंट का स्टेटस क्या है, या कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, ये सारी चीजें हमें पहले से ही एनालाइज करनी, उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी है। फिर हमारा है these courses help the students get their expectations right and prepare themselves for a career in entrepreneurship, कि जब उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। उन्हें प्रॉपर अगर नॉलेज मिल जाएगी तो वो अकॉर्डिंगली सही डायरेक्शन में जाएंगे और अपने बिजनेस को एक सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। थर्ड क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कीपिंग अप विद टेक्नोलॉजी, कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी अप टू डेट होने की जरूरत होती है। ये एक चैलेंज की तरह भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहेंगे तो आपको मतलब जो भी आपका है आपको पता होगा कि आप कंप्यूटर्स कौन से यूज कर रहे हैं, या आप नई से नई टेक्नोलॉजी करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा आएगा और आपको टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी से जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। This point is important for startups in the technology sector. It is important for them to keep track of the latest technology and stay ahead of the curve. कि उनसे मतलब जो कर्व है प्रॉपरली कि आपकी डिमांड किस तरीके से जा रही है तो उससे एक कदम आगे रहना, कि जो कंप्यूटर्स की है उससे आपने एक कदम आगे रखना है कि कंप्यूटर्स से यूज नहीं किया लेकिन आप उस टर्म को आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। These days technological innovations are happening every day, leading to technology getting obsolete quickly. They need to keep on improving their products and give new and innovative products to their customers. कि अब क्या है टेक्नोलॉजी हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको अपडेट रहना है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एंटरप्राइज के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी मोस्ट सुटेबल है, बेस्ट है और आपके बजट के अकॉर्डिंग है। The innovations need to be useful for the customers. They need to have good research backing their product launches. If the product does not answer any need gap in the market, then it will not be successful in the market area, even if there is cutting edge technology behind it. It means आपको properly knowledge होनी चाहिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर आपको वो जिस जगह पर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट अगर आप वैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो चाहे आप मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लेकिन वो उस फंक्शन जिसके लिए आपको चाहिए उसके लिए सुटेबल नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो इसलिए आपको उसकी नीड जानना जरूरी है कि आपको किस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरीके की चेंजेस चाहिए। फोर्थ चैलेंजेस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी भी, कि मीन्स जो हमारे पास मैन पावर है वो किस अकॉर्डिंगली है, कितनी क्वालिफाइड है, कितने स्किलफुल है, ये सब भी उनकी क्वालिटी क्या है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैलेंज भी है हमारे लिए। एनी बिजनेस सक्सेस डिपेंड ऑन द पीपल हु वर्क फॉर इट। इट इज क्रिटिकल टू हैव द राइट मिक्स ऑफ पीपल, कि बहुत मुश्किल है कि हमें जैसे लोग चाहिए वैसे के वैसे ही मिल जाए। तो इसलिए क्या है हमें उस अकॉर्डिंगली ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो हमारे अकॉर्डिंगली काम कर सके, हमें वैसे रिजल्ट प्रोवाइड कर सके जैसे हमें रिक्वायर्ड है। These people should be trained for their job profiles. For example, a marketing manager should understand the industry and its customers and accordingly plan marketing campaigns. They should also work for the best their ability. Entrepreneurship thrives in a conducive environment that facilitates the growth of business.
It is crucial for a booming economy to have entrepreneurs since they don't seek jobs but are job creators for the rest of the people. कि मीन्स इकोनॉमी में हमारे पास जो क्या कहते हैं जॉब क्रिएटर्स बहुत है, लेकिन जॉब सीकर्स हमारे कम होते जा रहे हैं क्योंकि सभी अपने वो खोलते जा रहे हैं अपने बिजनेस सेटअप। तो उस अकॉर्डिंगली हमें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली राइट पीपल एंड राइट जॉब हमने अपॉइंट करना है। अगर हमें वैसा राइट मिक्स नहीं मिल रहा तो प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे हमारे अकॉर्डिंगली वो काम कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में। आप कॉलेज में आकर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो उस अकॉर्डिंगली ये स्टार्ट हो चुके हैं आप, तो अपने उस अकॉर्डिंगली आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।